नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष में चलने वाले अंश किरातार्जुनीयम का क्रमशः अध्यापन हम करवा रहे हैं। महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम ग्रंथ का प्रथम सर्ग अंश हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। प्रथम सर्ग में दुर्योधन की राजव्यवस्था को जानने के लिए महाराज युधिष्ठिर द्वारा एक गुप्तचर वनेचर को भेजा जाता है, जो राजव्यवस्था जान लेने के बाद महाराज युधिष्ठिर के समीप आकर संपूर्ण राजव्यवस्था का वर्णन करता है। उसी से प्रथम सर्ग का प्रारंभ होता है। पूर्व पठित श्लोकों में वनेचर द्वारा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का वर्णन किया गया है, उसी में हम क्रमशः बढ़ते हैं। 19वां पद्य है, महोजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृत संयति लब्ध कीर्तय न संहतास्तस्य न भिन्न वृतय प्रियाणि वांछन्त्य अशुभि समीहितुम। महोज से महान ओजस्वी, मान धना मान ही जिनका धन हो, धनार्चिता धन के द्वारा सम्मानित, अर्चित किए गए, पूजा किए गए अर्थात लक्ष्मी के द्वारा सम्मानित। संयति लब्ध कीर्तिय, संयति कहते हैं युद्ध को, युद्ध में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, युद्ध में लब्ध कीर्तिय, जिन्होंने कीर्ति यश को प्राप्त किया है, युद्ध में कीर्ति प्राप्त करने वाले। न संहता न भिन्न वृत्तिय, न संहता स्वार्थवश गुटबंदी न करने वाले, यानी एक जगह इकट्ठे नहीं होने वाले, षड्यंत्र नहीं करने वाले। न भिन्न वृत्तिय, और न ही भिन्न वृत्तिय यानी मतभेद रखने वाले, अलग वृत्ति रखने वाले। तस्य अशुभि, उसको अशुभि प्राणों से भी, प्रियाणि समीहितुम वांछन्ति, प्राणों से भी अधिक उस दुर्योधन को वांछन्ति, समीहितुम वांछन्ति, उसका अभिष्ट चाहते हैं। सारे के सारा जो राजा लोग हैं वो अपने प्राणों से ज़्यादा भी, जो अधीनस्थ और समीपस्थ राजा है वो अपने प्राणों से भी अधिक दुर्योधन का कल्याण चाहते हैं। वनेचर दुर्योधन की राजव्यवस्था का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो भी महान ओजस्वी राजा है, जिनका मान ही धन है, ऐसे राजा, जो लक्ष्मी के द्वारा पूजित है, ऐसे राजा, जो युद्ध में कीर्ति प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे राजा, धनुर्भृत जो धनुर्धर योद्धा है, न संहतास्तस्य, न तो स्वार्थ के कारण गुटबंदी करते हैं, न भिन्न वृत्तिय, और न ही मतभेद रखते हुए उस दुर्योधन को अशुभि प्रियाणि, अपने प्राणों से भी अधिक, समीहितुम वांछन्ति चाहते हैं, प्राणी से भी अधिक उसका अभिष्ट चाहते हैं, अर्थात उसके अधीन सारे जो भी सामंत इत्यादि है, जो भी जिनको भी कार्यभार सौंप रखा है, वे सारे के सारे योद्धा है, धनुर्धर है, उस दुर्योधन का कल्याण चाहते हैं। यहाँ पर भी वंशस्थ छंद है, और वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होता है। पूर्वोक्त पद्यों में इसके लक्षण को कहा गया है। अब जो 21वां श्लोक है उसका वाचन है, न तेन सज्जम क्वचिद उद्यतम धनु कृतम न वा कोपि विजिह्यमाननम गुणानुरोगेण शिरोभि रुह्यते नराधिपे मल्यमिवास्य शासनम। अन्वय है, तेन क्वचित सज्जम, उस दुर्योधन के द्वारा, क्वचित सज्जम धनु न उद्यतम, कभी भी, क्वचित यानी कभी भी, सज्जम धनु
तैयार धनुष अर्थात प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष न उद्यतम नहीं उठाया गया। उस दुर्योधन ने अपने राज्य को इस प्रकार से शांतिपूर्वक चला रखा है कि उसने कभी भी प्रत्यंचा युक्त धनुष को नहीं उठाया, यानी उसके कार्य बिना क्रोध के ही नीतिपूर्वक हो जाते हैं, तालमेल से ही उसके कार्य हो जाते हैं। इसलिए तेन क्वचित सज्जम धनु न उद्यतम, उसके द्वारा कभी भी प्रत्यंचा युक्त धनुष को नहीं उठाया गया। न वा और न ही आननम कोप विजिम्ह कृतम, न ही कभी मुँह को कोप विजिम्हम क्रोध के कारण टेढ़ा या क्रोध युक्त कृतम नहीं बनाया गया, न ही उसने अपने मुंह से क्रोध के हाव भावों को प्रदर्शित किया, यानी उसके सम्मुख कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि उसको धनुष उठाने की आवश्यकता पड़े अथवा अपने अधीनस्थ पर क्रोध करने की आवश्यकता पड़े, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। नराधिपे राजाओं द्वारा गुणानुरागेण, गुणों के प्रति अनुराग होने के कारण अस्य शासनम, इस दुर्योधन का शासन माल्यम इव शिरो भी उह्यते, माला की भांति शिरोधार्य किया जा रहा है। अन्य राजाओं द्वारा इस दुर्योधन का शासन माला की, जिस तरह हम माला को ससम्मान स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार अन्य राजाओं द्वारा दुर्योधन का शासन है वो स्वीकार किया जा रहा है। उसे कभी धनुष उठाने की अथवा क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यहाँ पर भी वंशस्थ छंद है और उपमा अलंकार है। दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को अन्य राजाओं के लिए माला की भांति माना गया है, अर्थात अन्य राजा उसकी राज व्यवस्था या उसके राज्य को माला की भांति शिरोधार्य करते हैं, तो यहाँ तुलना होने के कारण उपमा अलंकार है। आगे 22वां पद्य है, स यौवराज्य नव यौवनोद्धतम निधाय दुशासनम इद्ध शासन है मखेशु खिन्नो अनुमते पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्य रेतसम। युधिष्ठिर के सम्मुख दुर्योधन की राजव्यवस्था का वर्णन करते हुए वनेचर क्रमशः कह रहा है, इद्ध शासन है अनुलंघित आदेश वाला, यानी जिसके आदेश का कोई उल्लंघन नहीं करे हैं, ऐसे अनुलंघित आदेश वाला स वह दुर्योधन यौवराज्य नव यौवन उद्धतम दुशासनम निधाय, युवराज पद पर नव यौवन से युक्त दुशासनम निधाय, दुशासन को अधिष्ठापित करके स्थापित करके, अर्थात जो अपने पुत्र दुशासन है उसको युवराज पद पर कार्य नियुक्त करके मखेसु अखिन्न पुरोधसा अनुमत है, मखेसु यज्ञों में अखिन्न पुरोधसा पुरोहितों के द्वारा अनुमत सन अनुमति प्राप्त करके हवेन हिरण्य रेत सम धिनोति, अपनी हवि के द्वारा हिरण्य रेत सम यानी अग्नि को धिनोति यानी प्रसन्न कर रहा है। वह दुर्योधन है राजकार्यों पर अपने पुत्र दुशासन को नियुक्त करके विद्वानों द्वारा जो अनुमत मार्ग है, जो पुरोधाओं द्वारा अनुमत मार्ग है, उस मार्ग पर चलते हुए यज्ञ का विधान करते हुए अग्नि देवता को प्रसन्न करने का कार्य कर रहा है। यहाँ पर वनेचर है वो दुर्योधन की राजव्यवस्था सुव्यवस्था का वर्णन करते हुए युधिष्ठिर को कह रहा है कि वो अब अपने पुत्र को राजकार्यों पर नियुक्त करके अपने धर्म में भी विस्तार कर रहा है और वो यज्ञों के द्वारा अग्नि देवता को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार इन पूर्व पठित 3 पद्यों में
वनेचर द्वारा युधिष्ठिर के सम्मुख जो दुर्योधन की राज व्यवस्था है उसका वर्णन किया गया है। और इन पद्यों से निष्कर्ष निकलता है कि युधिष्ठिर अपनी जो दुर्योधन है वो अपनी राज व्यवस्था को अब सुचारू रूप से चला रहा है। वो कपटपूर्वक जीते हुए राज्य को अब नीतिपूर्वक जीतकर प्रजाओं में विश्वास जमाना चाहता है। इस प्रकार जो दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का वास्तविक वर्णन है वो वनेचर द्वारा महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख उपस्थित किया गया है। यहाँ भी वंशस्थ छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। लक्षण है जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। अनुप्रास अलंकार की सर्जना है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार ये जो 3 पद्य थे इनमें युधिष्ठिर के सम्मुख वनेचर द्वारा दुर्योधन की राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। छात्र इनको व्याख्या और प्रश्नों के दृष्टिकोण से सुदृढ़ करेंगे। धन्यवाद।